हमारा नेबर जो है ना हिंदुस्तान, उसने अपना कल बजट अनाउंस किया। हम लोग जून में अनाउंस करते हैं, तो उनका कल अनाउंस हुआ है। उसमें उसने अपने जो हमसाए हैं ना, एक सेकंड, जितने भी हमसाए कंट्री है उनके लिए 400 करोड़, 150 करोड़, 120 करोड़ इस तरह बजट में हमसायों के लिए रखा है। तो काश हमारी इंडिया के साथ दोस्ती होती, तो इस बुरे हालात में शायद वो हमारा साथ देता। हमारे हुक्मरान तो खुद उनसे मिले हुए, तो हम दोस्ती करके क्या करें? आवाम उनसे दोस्ती करके क्या करें? तो फिर क्या वजह है? इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शुएब भाई, मैं यकीन करें गिनती गिनता हुआ $14 मैं कहीं पे देख रहा था, $14 बिलियन। मैं गिनती गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन कहते हैं किस चीज को, $14 बिलियन कश्मीर के लिए रखा गया बजट के बीच में। उसमें कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, बहुत से काम है उसके बीच में, कश्मीर की तरक्की के लिए 14 बिलियन। अब आप लीजिए पाकिस्तान को इसके साथ, ठीक है, पूरा पाकिस्तान कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान, 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो IMF से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 5 बिलियन, अपने डिफेंस के ऊपर बहुत बड़ा वर्क इसके बीच में किया। मेन चीज जो है डिफेंस को तो उन्होंने बहुत उठाया है। उसके बाद जो उन्होंने अपने नेबर्स के लिए सोचा है ना, वो तो कमाल ही कर दिया है शुएब भाई। नेबर मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये वो है कि जो इंडिया के बड़े करीब और साथ वाली कंट्री हैं। 400 करोड़ का जो है ना उनके लिए बजट रखा गया है। ये मालदीव की बात बता रहा हूँ। उसके बाद आप आए बांग्लादेश के लिए, 120 करोड़ का बजट रखा गया बांग्लादेश। कंपैरिजन उनसे नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत आगे हैं। बेशक उनकी आबादी हमसे ज्यादा है, लेकिन अकल उससे भी ज्यादा है। अकल हम लोगों से भी ज्यादा है। वहाँ की आवाम को सोचने समझने की अच्छी। दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल सौरभ के रिएक्ट में। आज का मेनू का टॉपिक क्या है कि दोस्तों केंद्र ने 2024 से 25 के दिए गए बजट में जम्मू कश्मीर के लिए 42,277.74 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं दोस्तों, जो कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटन से 1.2% की मामूली वृद्धि है दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए बजट में जम्मू और कश्मीर में संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता के रूप में 40,619.3 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं दोस्तों। आइए देखते हैं इस खबर को लेकर पाक मीडिया और पाक पब्लिक का क्या कहना है। बने रहे वीडियो और हम बढ़ते हैं वीडियो। नहीं, पॉलिटिक्स में आ जाता है और हम इसे दूर ही रहते हैं। नहीं तो पॉलिटिक्स में ये नहीं कह रहा किसी पार्टी को सपोर्ट करें या ना करें, मैं ये कह रहा हूँ ने तो बेड़ा गर्क किया हुआ। और किसने किया हुआ? हुक्मरानों ने किया ना। जी, हुक्मरान कहाँ से आए? पार्टी में से आए। ठीक है, लेकिन क्या वजह समझते हैं, आम पब्लिक के लिए रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा? जैसी आवाम है ना, इनको ऐसे ही हुक्मरान मिलने चाहिए। आमिर भाई बड़ी जबरदस्त इन्होंने बात की है, बात ही मैं समझता हूँ यहाँ पे खत्म। सारा बेड़ा गर्क हम ही लोगों ने किया हुआ। हम लोग ऐसे हुक्मरान चॉइस करते हैं कि जो हम पे मुसल्लत हो जाते हैं, फिर हम दुआएं मांगते हैं कि दूसरी पार्टी। हमने हर पार्टी को ना मतलब आजमा के देख लिया। लेकिन हम यहाँ पे ये भी तो कहते हैं ना, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश दुनिया के दूसरे कंट्रीज कर रहे हैं। नहीं, साजिश हमेशा अपने करते हैं, अंदर से साजिश होती है। अगर हम सही हो तो किसी की कोई इतनी मजाल नहीं है कि हमें कोई नीचे गिरा सके। मुझे बड़ा अच्छा लगा इनकी बात सुन के। आप ये बताएं कि आपका बिजली का बिल कितना है, सही बताइएगा। झूठ नहीं बोल। बिजली का बिल हमारा 21,000। लेकिन बात सुन ले, 4 मीटर है हमारे अकेले घर की। अच्छा, 4 मीटर और 21,000 रुपया। अगर 4 मीटर ना हो तो डबल कर लें तो लाख के करीब आ जाएगा। लाख के करीब बिल आ जाएगा। और मेरी बात सुने, मैं भी एक वर्किंग वुमेन हूँ, मेरे हस्बैंड भी काम करते हैं, मेरे दोनों बच्चे भी काम करते हैं। ठीक है, तो जाहिर है 4 मिलके कमा रहे हैं तो फिर बिजली का बिल मैनेज हो रहा है। आप सही बताइए, मतलब आप ऐसा समझे कि भाई बड़ी खुशी से लाइफ गुजर रही है, 4 कमाने वाले। स्ट्रगल, ठीक है, जिंदगी का नाम ही स्ट्रगल हो गई है। लेकिन अब मैंने मैम ये नोट किया है कि लोग बोलना छोड़ गए हैं। मतलब लोग कहते हैं यार ये कैमरे से ये प्रोग्राम वीडियो से कोई फायदा ही नहीं। लेकिन बोल के फायदा मुझे बता दे, कोई एक फायदा बता दे कि बोल के मेरे बोलने से क्या निजाम ठीक हो जाएगा, हुकूमत सही हो जाएगी, पार्टी सही हो जाएगी। अगर आप ये सोचेंगे कि बोलने से कुछ चेंज नहीं होएगा, तो हमारे जो पॉलिटिशियन है वो ये समझेंगे कि यार पब्लिक रिलैक्स हो गई है। देखना भी पसंद नहीं करते, देखने सुनना भी पसंद नहीं करते। प्रेशर आता है मैम, प्रेशर आता होगा, मुझे नहीं पता कि ये प्रोटेस्ट आता कहाँ है। देखिए मैडम, जब तक हमारे जैसे आम लोग इस गवर्नमेंट के खिलाफ या कोई भी जो हमारे ऊपर महंगाई कर रहा है,
इसके खिलाफ हम लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम भी तो पाकिस्तानी है ना। तो ठीक है, पसे पर्दा बोल लेते हैं, ठीक है, कभी कैमरे के सामने मुश्किल हो जाता है, एक आम बंदा नहीं बोल सकता। हमारा नेबर जो है ना हिंदुस्तान, उसने अपना कल बजट अनाउंस किया। हम लोग जून में अनाउंस करते हैं तो उनका कल अनाउंस हुआ है। उसमें उसने अपने जो हमसाए है ना, एक सेकंड, जितने भी हमसाए कंट्री है उनके लिए 400 करोड़, 150 करोड़, 120 करोड़ इस तरह बजट में हमसायों के लिए रखा है। तो काश हमारी इंडिया के साथ दोस्ती होती तो इस बुरे हालात में शायद वो हमारा साथ देता। हमारे हुक्मरान तो खुद उनसे मिले हुए, तो हम दोस्ती करके क्या करें? आवाम उनसे दोस्ती करके क्या करें? तो फिर क्या वजह? कंपैरिजन उनसे नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत आगे हैं। बेशक उनकी आबादी हमसे ज्यादा है, लेकिन अकल उससे भी ज्यादा है। अकल उससे ज्यादा है। अकल हम लोगों से भी ज्यादा है। वहाँ की आवाम को सोचने समझने की अच्छी सलाहियत, उसकी वजह शायद एजुकेशन का बेहतर होना है। शऊर है, एजुकेशन हमसे ज्यादा है, ठीक है। तो इस लिहाज से वो हमसे आगे हैं। बच्चा इंग्लिश बोलता है वो। ये चीज है, और ये इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर एजुकेशन का थोड़ा सा हम कंपैरिजन करें, वैसे तो हमारा कंपैरिजन शायद बनता नहीं, जैसे मैम ने बोल दिया या आबिद भाई ने बोला कि कंपैरिजन बनता नहीं है। लेकिन उन्होंने बजट में एक जो सबसे बड़ी चीज रखी ना इंडिया के बजट में, उन्होंने आम लोगों के लिए नौकरियां प्रोवाइड की हैं उसके बीच में। ठीक है। अब देखें इंडिया में आपको आइडिया होगा कि छोटा सा बच्चा भी जो है ना, एजुकेशन उसकी बहुत अच्छी है। अब उधर लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उन्होंने उसके ऊपर क्या काम किया कि अपने मुल्क में इतनी नौकरियां दे रहे हैं कि पढ़ लिख के इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर ना जाएं, वो इंडिया का फायदा हमें करें। सीखना चाहिए कि नहीं? हमें सीखना चाहिए, उनके बहुत सारी चीजें सीखने के लिए। एजुकेशन सबसे ज्यादा तो हम एजुकेशन में मतलब ये कि सीख सकते हैं। एजुकेशन में वो हमसे बहुत आगे हैं। हमने कितना कोटा मुहैया किया और कौन खा जाता है वो कोटा? चीज है। हेल्थ के लिए हमने कितना बजट रखा, एजुकेशन के लिए कितना बजट रखा, हमने अपने यहाँ पे आईटी टेक्नोलॉजी के लिए कितना? अवाम को कुछ नहीं मिलता। बड़ी मछलियाँ जो होती हैं वो सारा कुछ हड़प कर जाती है। ऐसे ही है। तो अवाम बिल्कुल ही, तो हुक्मरानों को गालियां ना दे, बुरा भला ना कहे, तो और तो क्या फिर कहे? क्या कहें? लेकिन वो भी नहीं अब आप दे सकते, क्योंकि आपको डर लगता है ना। आपको मतलब ओवरऑल साहब की बात कर रहा हूं। ठीक है आबिद भाई, मुझे तो इनसे बात कर बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ अकेली नहीं, यहाँ पे कितने लोग ऐसे ही मौजूद हैं। अगर हम देखें कि हर बंदा बोलना चाहता है लेकिन बोलने से डरता है। सर बोलने से इसलिए डरता है कि जब मीडिया के ऊपर कोई इंसान आता है ना, तो उसकी शक्ल से उसका आईडी कार्ड निकल आता है, नादरा से उसकी तो पूरी आपका नस्ल कभी निकल नहीं? आती है बाहर। हमारे कई बार निकले हैं। आबिद भाई मुझे ये बताएं, अभी जैसे ये खवातीन मौजूद थी, इन्होंने भी अपने मसले बताए, और जहाँ पे भी आजकल हम जा रहे हैं ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं यार हम मीडिया पे बोल नहीं सकते। एक साइड पे हम कहते हैं हम आजाद हैं, हमने तो दूसरे बल्कि लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए जंग लड़नी है आजादी की, दूसरी साइड पे हम खुद यहाँ पे फ्रीडम। मैं इंडिया के बीच में इंडिया के यूट्यूबर्स की बात करना चाहूंगा। अच्छा। एक लड़की है, उनका नाम मुझे नहीं आता, वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए इतनी नेगेटिव, इतनी खतरनाक किस्म की वीडियो बनाती हैं, लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना कि उन्हें किसी ने आके पकड़ लिया, ये कोई अदारा उसके ऊपर चढ़ गया है। तो बात ये है कि इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच होना अगर चाहिए। हम बात करें, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं, सबसे बड़ी एग्जांपल जो अभी इलेक्शंस में उनके वो बहुत ज्यादा उधर धरफ राठे जो उनके यूट्यूबर हैं, मैं कहता हूँ कैसी कैसी उन्होंने उधर को डिक्टेटर कह दिया पीएम मोदी को, उन्होंने ये कह लेकिन दिया। आप ये देखें कि क्या उनका चैनल बंद हुआ ध्रुव राठी का? नहीं। क्या उन्हें किसी ने आके पकड़ लिया? क्या वो दारों के पास पेश होते हैं आके? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच किस चीज का नाम है? फ्रीडम ऑफ स्पीच इस चीज का नाम है कि मैं आम आदमी हूँ, मेरा भी कोई हक है, मैं इस मुल्क में पैदा हूँ, इस मुल्क की नेशनैलिटी रखता हूँ, तो मैं इस मुल्क के लिए कोई बात कर सकता हूँ, मेरा भी हक है बेहतरी के लिए। लेकिन हमारा हक हमसे छीना जाता है। अच्छा, हम बोल ही नहीं सकते। अब कुछ लोग यहाँ पे देखने वाले शायद ये सोचेंगे कि भाई अगर धरम राठे की एग्जांपल दी जाए तो वो इंडिया में मौजूद नहीं है, वो जर्मनी में बैठ के मतलब इस तरीके से वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती या कुछ नहीं कर सकती इंडियन यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं। मैं उधर एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान के भी बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं अपना